दोस्तों, समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बल्कि चलते रहने से बनते हैं। लेकिन मकर राशि वालों, कभी कभी समय खुद चलकर आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, उठो, अब तुम्हारी बारी है। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। दोस्तों, 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 यह तारीखें आप अपनी डायरी में सुनहरी अक्षरों में नोट कर लीजिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह मकर राशि वाले दोस्तों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। मैं इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साधारण सप्ताह में केवल चंद्रमा राशि बदलते हैं, लेकिन इस सप्ताह ब्रह्मांड के 5 प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। मकर राशि वालों के जीवन में व्यय से विजय तक का सफर इस सप्ताह तय होगा। अभी तक जो ग्रह आपके 12वें भाव यानी खर्चे और हानि के घर पर बैठकर आपको परेशान कर रहे थे, अब वही ग्रह आपके लगन यानी आपके सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। सोचिए, जब सेनापति मंगल, राजा सूर्य, मंत्री शुक्र और राजकुमार बुध सब आपके घर में आ जाएं तो आपकी ताकत क्या होगी। यह सप्ताह आपके कायाकल्प का सप्ताह है। तो चलिए, बिना एक पल गवाए विस्तार से बहुत गहराई से जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए यह अद्भुत सप्ताह कैसा रहने वाला है। हम दिन प्रतिदिन बात करेंगे कि कैसे चंद्रमा के साथ साथ अन्य ग्रह भी आपकी तकदीर बदलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह के पहले दिन यानी 12 जनवरी सोमवार की। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों लेकर आया है। इस समय राहु दूसरे भाव, शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव पर, गुरुदेव छठे भाव और केतु अष्टम भाव पर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सोमवार को सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह अभी भी आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव पर संचार कर रहे होंगे। वहीं मन का कारक चंद्रमा 12 तारीख को आपके 10वें भाव तुला राशि पर संचार कर रहे होंगे। सप्ताह का पहला दिन कर्म प्रधान रहेगा। चूंकि चंद्रमा 10वें भाव पर है, इसलिए सोमवार को आप पूरी तरह अपने काम में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस में भाग दौड़ रहेगी, जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। बॉस आपसे काम का हिसाब मांग सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। चूंकि बाकी ग्रह, 4 ग्रह 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं, इसलिए मन में एक अजीब सी बेचैनी या अनजाना डर रह सकता है। खर्चों की लिस्ट आपके दिमाग में चलती रहेगी। हो सकता है कोई पुराना बिल या ईएमआई अचानक सामने आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कर्म भाव में मजबूत स्थिति में है। पिता और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आप सोमवार का दिन अच्छे से निकाल लेंगे। यह दिन आलस्य का नहीं बल्कि पसीना बहाने का है। सोमवार की रात थोड़ी भारी हो सकती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं 13 जनवरी मंगलवार पर। यहाँ से खेल बदलना शुरू हो जाएगा। इस दिन दो बड़ी घटनाएं हो रही है। सबसे पहले सुबह 4:02 पर सुख, सौंदर्य और वैभव के कारक शुक्र देव 12वां घर छोड़कर आपकी अपनी राशि मकर यानी लगन में प्रवेश करेंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे। शुक्र का लगन में आना मकर राशि वाले दोस्तों के लिए संजीवनी बूटी जैसा है, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है। और उसी शाम 5:20 पर चंद्रमा भी राशि बदलकर आपके 11वें भाव यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देखिए कनेक्शन क्या बन रहा है। सुबह शुक्र लगन में आए यानी आपकी पर्सनैलिटी में निखार आया, आपके चेहरे पर चमक बढ़ी। और शाम को चंद्रमा लाभ भाव में गए यानी पैसा और प्रॉफिट आना शुरू। 13, 14, 15 जनवरी का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। शुक्र के लगन में आते ही लोग आपकी तरफ देखेंगे। जो मायूसी, जो उदासी पिछले हफ्तों में थी,
वो दूर हो जाएगी। आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे। कपड़े, परफ्यूम और ग्रूमिंग पर आपका ध्यान जाएगा। विपरीत लिंगी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में होना और शुक्र का लगन में होना, यह सीधा इशारा कर रहा है कि इन 3 दिनों में आपको कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से कोई कीमती सलाह या मदद मिलेगी। दोस्तों के साथ पार्टी या गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। इसी बीच 14 जनवरी बुधवार को एक और बड़ा धमाका होगा। दोपहर 3:13 पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मकर संक्रांति। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन लगन में आकर वो आपको तेज देंगे। मकर संक्रांति का यह दिन आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। अब लगन में शुक्र के साथ सूर्य भी आ गए हैं। इसका मतलब है सुंदरता के साथ शक्ति। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय वरदान है। सरकारी कार्यों में अगर कोई फाइल अटकी थी तो 14 और 15 तारीख को प्रयास करें, सफलता निश्चित है। प्रशासनिक अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे। हालांकि सूर्य और शुक्र साथ है और शुक्र अस्त है, इसलिए जीवन साथी के साथ थोड़ा ईगो टकरा सकता है। वहां आपको शांत रहना है, अभिमान नहीं करना है। अब बात करते हैं सप्ताह के अगले पड़ाव की, यानी 16 जनवरी शुक्रवार और 17 जनवरी शनिवार की, जहां आपको बहुत सावधानी और समझदारी की जरूरत है। 16 जनवरी की सुबह 4:36 पर ग्रहों के सेनापति मंगल देव भी मकर राशि यानी लगन में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, आपकी मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। मंगल का यह गोचर आपको फौलादी ताकत देगा, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद सुबह के 5:47 पर चंद्रमा भी राशि बदलकर आपके 12वें भाव में यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब स्थिति को बहुत गहराई से समझते हैं। मकर राशि वालों, यह एक विरोधाभास है। एक तरफ लगन में मंगल आ गए हैं जो आपको अदम्य साहस और दौड़ने की ऊर्जा दे रहे हैं। आपका शरीर थकेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मन का कारक चंद्रमा 12वें भाव यानी खर्चे, हॉस्पिटल और हानि में चला गया है। इसका मतलब है गाड़ी का इंजन तो पावरफुल है, लेकिन ब्रेक फेल हो सकते हैं। शरीर में ताकत है, लेकिन मन में चिंता है। 16 और 17 जनवरी को आपको 2 चीजों से सख्ती से बचना है। पहला, गुस्सा। मंगल लगन में उच्च के हैं तो छोटी सी बात पर भी आपको ज्वालामुखी की तरह गुस्सा आ सकता है। आप बिना सोचे समझे किसी को कड़वा बोल सकते हैं। दूसरा, फजूल खर्ची। चंद्रमा 12वें भाव पर है तो वीकेंड पर आपका हाथ खर्चों पर रुक नहीं पाएगा। शॉपिंग पर जाएंगे तो बजट बिगड़ सकता है। यह समय कोर्ट कचहरी या किसी से उलझने का नहीं है। हो सकता है रातों की नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहे या बुरे सपने आए। मेरी सलाह यह है कि इन 2 दिनों में बड़े फैसले ना लें और वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। इसी बीच 17 जनवरी शनिवार को सुबह 10:27 पर बुद्धि के देवता बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। अब आपके प्रथम भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन गया है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। बुध के आते ही जो कंफ्यूजन, जो आवेश 16 तारीख को था, वो 17 की दोपहर से कम होने लगेगा। आप अपनी बुद्धि से खर्चों को मैनेज कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए बुध का आना बहुत शुभ है। एकाग्रता वापस लौटेगी। और अंत में बात करते हैं 18 जनवरी रविवार की। यह दिन इस सप्ताह का ही नहीं बल्कि इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जैसे ही शाम के 4:40 बजेंगे, चंद्रमा 12वें भाव से निकलकर आपकी अपनी राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपके लगन में पंचग्रह योग का निर्माण होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा 5 ग्रह आपकी राशि में यह एक दुर्लभ संयोग है।
सप्ताह का समापन एक धमाके के साथ होगा। शाम होते होते आपकी सारी चिंताएं, कपूर की तरह सारा तनाव कपूर की तरह उड़ जाएगा। आप खुद को राजा की तरह महसूस करेंगे। मन चंद्रमा, आत्मा सूर्य, शरीर मंगल, बुद्धि बुध और सुख शुक्र सब एक साथ मिल गए हैं। परिवार, सुख, पैसा और सेहत, हर मोर्चे पर आप जीत हासिल करेंगे। रविवार की शाम आप अपने परिवार के साथ किसी बेहतरीन जगह पर जाना पसंद करेंगे। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय होगा, लोग बस आपको सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे गोचर का और विशेष रूप से इन 5 ग्रहों के मिलन का आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत और 16-17 तारीख को थोड़ी नरमी रह सकती है। आंखों में जलन, सिर दर्द या नींद की कमी हो सकती है। लेकिन 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य आरोग्य के कारक और मंगल ऊर्जा के कारक लगन में आएंगे, आपकी रिकवरी स्पीड बढ़ जाएगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो 18 तारीख तक उसमें चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। बस गुस्से पर काबू रखें ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। बात करें करियर और शिक्षा की, तो विद्यार्थियों और नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 12 से 15 जनवरी तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। बुध, शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि पद प्रतिष्ठा का भाव है। व्यापारियों के लिए यह समय नई साझेदारी करने का है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए 17 तारीख के बाद का समय बुध के आने के बाद बहुत शुभ है। आपकी वाणी में दम होगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उच्च के मंगल विजय दिलाएंगे। बात करें प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन की, तो शुक्र का प्रथम भाव में आना रोमांस में वृद्धि करेगा। आप ज्यादा आकर्षक लगेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि लगन में सूर्य और मंगल भी आ रहे हैं। ये दोनों गर्म ग्रह। प्यार तो बहुत रहेगा, लेकिन साथ ही अहंकार का टकराव भी हो सकता है। जीवन साथी पर हुक्म चलाने की कोशिश ना करें, वरना तकरार हो सकती है। सप्तम भाव पर कई गति पार्टनर को थोड़ा भावुक बना सकती है। उन्हें आपके समय की जरूरत होगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो 13 से 15 जनवरी के बीच धन लाभ के प्रबल योग हैं, क्योंकि चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेंगे। रुका हुआ धन वापिस आ सकता है। 16-17 को खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन घबराएं नहीं। यह खर्चे शुभ कार्यों या घर की जरूरतों पर ही हो सकते हैं। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से इस सप्ताह दूर रहें, क्योंकि राहु दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, जो गलत फैसला करवा सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर मकर राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपको तपाकर सोना बनाने वाला सप्ताह है। 12वें भाव की नकारात्मकता पूरी तरह खत्म हो रही है और लगन की शक्ति 5 गुना बढ़ रही है। अब आप डिफेंसिव नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक सप्ताह को और शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करें। सूर्य को जल, 14 तारीख से सूर्य आपके लगन में है, इसलिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे मान सम्मान बढ़ेगा। मंगल का उपाय, मंगल उच्च के हो रहे हैं, इसलिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों या गाय को गुड़ खिलाएं। इससे गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। चंद्रमा की शांति, 16 और 17 जनवरी को जब चंद्रमा 12वें भाव पर संचार करेंगे तो किसी गरीब को दूध या चावल का दान करें या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे मानसिक शांति मिलेगी। मकर का विशेष उपाय, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करें। उम्मीद है आपको ग्रहों की इस महापरिवर्तन की यह विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको हवा में ना उड़ाऊं, बल्कि ग्रहों की सच्चाई से रूबरू कराऊं, ताकि आप सही
निर्णय ले सके। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव या जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।